देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान का भजन कर लें, यही इसकी सार्थकता है, यही इसकी मुख्यता है। और अगर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की प्राप्ति नहीं की, संतों की शरणागति नहीं ली, तो इतना देव दुर्लभ शरीर जिसकी इतनी बड़ी महिमा कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, उसकी घोर निंदा की। कितनी निंदा? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। इतनी देव दुर्लभ शरीर की इसकी महिमा कही जा रही थी मनुष्य देह की, पर यदि इससे भगवान का भजन नहीं किया तो मनुष्य में और पशु में भेद नहीं है। पशु ज्यादा अच्छा है, पशु अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, नई फसल पैदा नहीं कर रहा, नया प्रारब्ध नहीं बना रहा, पर यह मनुष्य तो मनुष्य बनकर भगवान का भजन तो करता नहीं है और नई पाप की फसल बो रहा है। और जब उसके पाप का परिणाम सामने आता है तो कहते हैं, अरे महाराज हमारे भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज जी, सो परत्र दुख पावई, भजन नहीं किया तो दुख भोगना पड़ेगा, और जब दुख भोगने की बारी आती है तो दोष भगवान को लगाता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाए। वो काल को दोष लगाएगा, महाराज समय अच्छा नहीं चल रहा है। अरे समय अच्छा, इससे अच्छा समय कौन सा होगा? रत्तमाल ने कहा, कलयुग से बढ़कर समय कोई है ही नहीं। महाराज जी, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। कोई प्रयास नहीं है। सतयुग के लोग बड़ी बड़ी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, बड़ी बड़ी साधना करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कलयुग में जन्म चाहते हैं। त्रेता के लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसलिए कलयुग में जन्म चाहते हैं। द्वापर के लोग बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, किस लिए? कलयुग में जन्म चाहते हैं। क्योंकि कलयुग में कल्याण जितना सरल है उतनी सरलता किसी अन्य युग में नहीं है। आइए, गोस्वामी जी की इतनी बड़ी गारंटी कहीं मिलेगी? इससे बड़ी गारंटी कहीं हो तो बताओ। कलयुग समयुग आन नहीं, कोई युग है ही नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल,
भवतर बिनहि प्रयास, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। कलयुग बहुत खराब है, पर श्री नाभाजी ने कहा कलयुग कितना भी खराब हो, कितना भी पापाचरण हो, पर भजन करने वालों के लिए कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में भगवान ने अपनी कृपा के भंडार खोल दिए हैं। सतयुग में नारद जी जैसे भक्त भगवान की तपस्या करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं, तब भगवान ने क्षण भर के लिए हृदय में दर्शन दिया, प्रत्यक्ष नहीं, हृदय में, और क्षण भर का दर्शन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और श्री नारद जी विकल हो गए। प्रभु, आपकी यह छवि, जिस छवि का आपने मेरे हृदय में प्रकाश किया, जो दर्शन कराया, वह छवि कहाँ है प्रभु, मुझे दर्शन कराएं। और भगवान ने कहा, नारद, तुम अभी मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हो, तुम अभी कच्चे हो, अधकचरे हो, तुम्हारे लिए मेरा दर्शन दुर्दर्श है, क्योंकि तुम कुयोगी हो। दुर्धर्ष हो हम, कुयोगी न हो। पर महाराज जी कहते, हमारे दादा गुरुदेव कहते, भक्तमाली जी महाराज, भगवान ने नारद जी जैसे भक्त के लिए, सतयुग के भक्त के लिए कह दिया कि तुम कुयोगी हो, तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होगा। पर भगवान ने कलयुग में किसी भक्त को कहा हो कि तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, ऐसी कोई घटना नहीं। थोड़ा सा भजन प्रारंभ किया कि भगवान लीला करना प्रारंभ कर देते। मीराबाई कलयुग की हैं, श्री पीपाजी महाराज, श्री रैदास जी, श्री धन्ना जी, श्री कबीर जी, करमेती बाई, रसखान जी, ये सब कलयुग के भक्त हैं। और जोगन ते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। और जोगन, बोलो साथ में, नाभाजी की वाणी को आप बोलेंगे पीछे पीछे, तो शायद हमारी बात से आपका कल्याण हो न हो, पर नाभाजी के वाणी का उच्चारण करके कल्याण हो जाएगा। और जुगन ते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। बोलो सब लोग, कलयुग बहुत कृपा करी। भगवान ने कलयुग में अपनी कृपा के भंडार खोल दिए। कितनी कृपा! कलयुग सबको भजन करने में परेशान करता है। कलयुग बहुत विक्षेप करता है। एक बार कलयुग ने विचार किया कि मैं अपने समय से आया हूं, पर इस समय जगत गुरु रामानंदाचार्य जी यह मेरे प्रभाव को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उसने खूब प्रयास किया और जब हार गया अपने प्रयास में, स्वामी जी ने भक्ति का आंदोलन जागृत कर दिया। ऐसी भक्ति की बाढ़ लाए स्वामी जी कि चारों ओर भगवान का नाम संकीर्तन सुनाई देने लगा, कथा सुनाई देने लगी। तो कलयुग घबरा गया और घबराकर कलयुग स्वामी जी की शरण में आया। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की शरण में कलयुग आया और कलयुग ने आकर प्रणाम किया
कहा, हे गुरुदेव, आप स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर, आप स्वयं राघवेंद्र सरकार ही कलयुग के भूले बिस्टे जीवों का कल्याण करने के लिए आचार्य बनकर प्रकट हुए हैं। आप जगत गुरु हैं, मैं भी इस जगत में हूं। हे गुरुदेव, आप मुझे भी स्वीकार करें अपने शिष्य के रूप में। और जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान ने कृपा करके कलयुग को भी शिष्य बनाया, कलयुग को भी भगवान का मंत्र प्रदान किया। मंत्र दीक्षा के बाद में शिष्य का दायित्व है कि शिष्य कुछ दक्षिणा दे गुरु जी को। कलयुग ने कहा, महाराज, मैं आपके श्री चरणों में क्या निवेदन करूं, आप आज्ञा करें। स्वामी जी ने कहा, देखो, अब तुम हमारे शिष्य हो और हमारे शिष्य बनने के नाते अब ये संत, सब संत तुम्हारे गुरु भाई हैं, इसलिए इन संतों को अब भजन में विक्षेप मत करना, इन्हें सबको भजन में सहायता करना। कलयुग ने कहा, महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं किसी संत को भजन में विक्षेप नहीं करूंगा, परंतु जो प्रपंची होंगे, जो पाखंडी होंगे, उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उनको तो महाराज मैं पटक पटक के, धोबिया पछाड़ पटक पटक के महाराज उन्हें प्रकट कर दूंगा। आज भी जो भजन में ईमानदारी से लगे हैं, उनके भजन में कलयुग का कोई विक्षेप नहीं है। उनका नियम, संयम, आहार, व्यवहार सब यथावत चल रहा है। और जहां कहीं माया दिखाई दे रही है, वह कलयुग का प्रभाव है। पीपा जी की वाणी है, महाराज जी, पीपा जी ने कहा, बहुत कड़वी वाणी है मूलचंद जी, इसे रिकॉर्ड तो कर रहे हो पर सावधानी से करना, क्योंकि इतनी कड़वी वाणी किसी अन्य आचार्य की नहीं है, भगवान शंकराचार्य की भी नहीं है। श्री पीपा जी महाराज ने कहा, पग धोकू बिस साधु के, जो चाले गुरु बाट। फिर दोबारा सुनो, पग धोकू बिस साधु के, जो चाले गुरु बाट, और पीपा तिनको ना गणो जिनके मठ और ठाट। इससे कड़वी भाषा किसी की होगी? कहाँ है? जिन्होंने मठ ठाट के लिए बनाए हैं, पीपा जी कहते हैं उनको हम नहीं गिनते हैं। वो बने रहे जगत गुरु हो, चाहे कमंडलेश्वर हो, मंडलेश्वर हो, कोई हो, वो सब जितनी पीठ है पेट के लिए है। उनका एकमात्र उद्देश्य है जेन केन प्रकारेण जनता को ठगकर पैसा इकट्ठा करना। पीपा जी की मूल वाणी हम बोल रहे हैं। पग धोकू बिस साधु के, जो चाले गुरु बाट। पीपा जी कहते हैं मैं उस संत के चरणों की धूल हूं, उस संत के चरणों में प्रणाम करता हूं जो गुरु परंपरा से चलता है, जो गुरु परंपरा के अनुसार भजन करता है, गुरु परंपरा के अनुसार संत सेवा करता है, गुरु परंपरा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। हमारे साधु समाज में एक क्रिया भी निरर्थक नहीं। हम तिलक भी लगाते हैं तो गुरु परंपरा से लगाते हैं। प्रारंभ करते हैं तो सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जो परंपरा से हैं वे तो ठीक है, पर जहां कहीं परंपरा से हटकर हैं, जो मनमुखी आचरण कर रहे हैं, मनमुखी तिलक लगाते हैं, तो तिलक भी कल्याण नहीं करेगा। मनमुखी आहार है तो मनमुखी आहार कल्याण नहीं करेगा। आश्रम के नाम पर होटल जिनमें 10-10 हजार एसी लगे हुए हैं, अब वो 10,000 एसी भजन के लिए लगे हैं।
आश्रम के नाम पर 1000 कमरे का आश्रम है और उसमें होटल खोलकर बैठे हुए हैं। 2000 रुपए रोज का और 5000 रुपए रोज का कमरा। वो आश्रम भजन के लिए है कि भजन को बर्बाद करने के लिए है? आप कहीं तीर्थ में जाकर देख लो, वृंदावन हो, अयोध्या हो, तीर्थ का उद्देश्य था वैराग्य के साथ में भजन करना। पर तीर्थ वैराग्य को चौपट करने वाले हो गए। पीपा जी की वाणी है, पग धोकू विसाधु के जो चाले गुरु बाट। जो गुरु परंपरा से चल रहा है, गुरु परंपरा के साथ जिसका निर्वहन है, जिसका भजन साधन है, उसको तो मैं प्रणाम करता हूं। पर पीपा तिनको नागणु जिनके मठ और ठाट, जिनके मठ ठाट के लिए हैं। ठाट जानते हैं? ठाट हैं? मौज मस्ती, जिनके आश्रम होटल के लिए हैं, जिन्होंने आश्रम इसलिए बनाए हैं कि कम से कम 5000 रुपया रोज का कमरा उठ जाएगा। अब वो ये तो सोचते नहीं कि भजन के लिए स्थान, आश्रम, मठ ये सब भजन के लिए थे, वैराग्य के लिए थे। पर पीपा जी की वाणी है, बहुत कड़वी वाणी है। भैया यह शरीर, यह मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है और भगवान के भजन के लिए प्राप्त हुआ है, भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। भगवान ने बड़ी कृपा की कि हमें कलयुग में जन्म दिया और कलयुग में जन्म लिया। इन संतों के उत्सवों में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये संतों के उत्सव, भक्तों के उत्सव, ये वैकुंठ में भी नहीं है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवत तदाश्रया। नयत्र यज्ञेश कथा महोत्सवा सुरेश लोको पिनवैश्य सेव्यताम्। और वैष्णव जन उस वैकुंठ को भी श्रेष्ठ नहीं मानते जहां भक्तों के उत्सव न हो। ये भक्तों के उत्सव स्वयं ठाकुर जी करने वाले हैं, भगवान करने वाले हैं। किसी व्यक्ति विशेष की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह उत्सव कर सके। भगवान अपने भक्तों के उत्सव मनाते हैं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। पीपा जी महाराज यहाँ गागरोनगढ़ में प्रकट भये और जब प्रथम बार संत आए तब यहाँ एक अलग दृश्य था और तब श्री महाराज जी के हृदय में यह भाव जागृत हुआ, भक्तमाली जी महाराज के हृदय में, कि यहाँ पीपा जी का उत्सव प्रारंभ हो। और उत्सव प्रारंभ हुआ तो उत्सव के लिए तो धन चाहिए भाई, कुछ ना कुछ संत सेवा तो होगी, कुछ प्रसाद होगा, कुछ प्रसाद तो बटेगा। अब धन की व्यवस्था कहाँ से हो? तो प्रथम उत्सव के लिए धन की व्यवस्था के लिए सबसे पहले 5100 रुपए महाराज जी ने दिए, भक्तमाली जी महाराज ने। आज से 25 वर्ष पहले 5000 रुपए बहुत बड़ी बात। महाराज जी के पास 100, 200, 500 जैसे तस्वीर आ जाते महाराज जी आसन के। तो महाराज जी ने 5100 रुपए उत्सव के लिए दिए। मलुकपीठ वाले महाराज जी, मलुकपीठ नहीं थी और खाक चौक के महंत थे, तो महाराज जी ने, मलुकपीठ वाले महाराज जी ने दिए। 12 सब संतों ने ही आपस में कुछ धन इकट्ठा किया, यथा योग्य सामर्थ्य से 500 रुपए, 1000 ऐसे इकट्ठे हुए। पर पूरी व्यवस्था भी इकट्ठी नहीं हुई कि उत्सव ठीक से हो सके। तो पूज्य श्री महाराज जी, श्री
पीपाजी वाले त्यागी जी महाराज ये तिलक लगा रहे थे, तो तिलक लगाते हुए गोपी चंदन तो लगा लिया और गोपी चंदन लगाकर श्री रह गया बीच में लगाना। देखा, पूछा कि कितने रुपए इकट्ठे हुए, तो बोले अभी तो 8-9 हजार रुपए इकट्ठे हुए, अभी ठीक से पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। और महाराज जी अनुष्ठानी महापुरुष, और महाराज जी का भजन का ऐसा प्रताप है कि अगर संकल्प हो गया तो बस गोपी चंदन लगा लिया था, श्री जैसे हमने श्री लगाया ना बीच में, ऐसे श्री नहीं लगाया था, बस हाथ में घुरी हुई है श्री रोली, और कह दिया जब तक पीपा सीताराम, हाथ में रोली घुरी हुई थी और संकल्प कर लिया जब तक पीपाजी के उत्सव के लिए समुचित धन एकत्र नहीं हो जाएगा तब तक श्री नहीं लगाऊंगा। हाथ में रोली घुरी हुई है, और महाराज जी साधन सिद्ध महापुरुष नहीं, सहज सिद्ध हैं। आपको एक बात बताएं हम, यद्यपि यहाँ अन्य महापुरुष भी बैठे हुए हैं, कुछ जानते भी हैं, ये महाराज जी की माता जी यहाँ विराजमान हैं। पूज्य श्री महाराज जी को अपने कई जन्मों का स्मरण है, एक जन्म का नहीं, इस जन्म की बात नहीं, पूर्व के पहले के कई जन्मों का स्मरण है। ऐसे साधन सिद्ध सहज सिद्ध महापुरुष हैं। महाराज जी की रहनी अत्यंत सरल विनम्रता की, जगतगुरु हैं। संतों ने कुंभ में, उज्जैन कुंभ में जगतगुरु के पद पर अभिषिक्त किया है, पर महाराज जी इतनी सरलता के साथ रहते हैं, जबकि जगतगुरु के लिए नियम है कि जगतगुरु भूमि पर नहीं बैठेगा। जगतगुरु जब चलेंगे तो छत्र झड़ी चमक के साथ में चलेंगे, उनका वेशभूषा एक अलग व्यवहार है। और महाराज जी आपको आप सब देखते ही हैं किस प्रकार से बैठते हैं, खान पान रहन सहन, उनका आहार व्यवहार की शुद्धता पवित्रता बहुत अनूठी है। और महाराज जी ने संकल्प किया कि श्री तब लगाऊंगा जब समुचित धन एकत्र हो जाएगा। और जब सब संतों ने ये सुना तो ठाकुर जी की कृपा से खूब धन एकत्र हुआ, और झालावाड़ के लोगों ने भी सहयोग किया, अन्य संतों ने भी सहयोग किया, बाहर से वृंदावन के, अयोध्या के संतों ने। और प्रथम उत्सव बहुत हर्षोल्लास के साथ में हुआ। यहाँ प्राचीन मंदिर बना हुआ था, बट वृक्ष के नीचे हनुमान जी विराजमान थे, जिन्होंने प्राचीन पहले के दर्शन किए हों। ये मंदिर बाद में बना। ठाकुर जी की कृपा से यह उत्सव निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। खूब संत महात्मा पधारते हैं, खूब संत महात्माओं का मंगलमय दर्शन होता है, दर्शन ही बहुत। पीपाजी के अनेक संस्मरण हैं, कहाँ तक कहें, समय अपना निश्चित है। हम पूज्य श्री हमारे ब्रज में ही एक स्थान है रुदायन, मलुकपीठ वाले महाराज जी के गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा सरकार, जो प्रथम पहाड़ी बाबा सरकार हुए, उनकी जन्मस्थली है रुदायन, ब्रज में है, हाथरस के पास में। क्या है रुदायन में, क्या है? प्रथम पहाड़ी बाबा ने रुदायन में भजन किया और बहुत सिद्ध स्थान है। आप वहाँ के महंत हैं, आप वहाँ व्यवस्था संभालते हैं। महाराज जी रुदायन से पधारे हैं, तो हमारे हृदय में भाव था कि महाराज जी प्रारंभ से आते हैं, खूब संतों की सेवा की, बहुत सरल विनम्र हैं, और महाराज जी की वाणी से कुछ हमें लाभ प्राप्त हो। तो पूज्य श्री केशवदास जी महाराज वृंदावन में काफी